Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the housing finance space, that is Repco Home Finance. ठीक है. So इनका recently few days back only the results came out. So ये जो company था ना, basically अगर देखूँ ना, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसा है, लाइक योर कंपनी लाइक सम्मान कैपिटल. ठीक है. अभी आप अगर इनका अगर देखो एक साल एक आध साल पहले भी जाओ, इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, एयूएम का जो ग्रोथ है, इट इज़ वेरी लेस. ठीक है. 10% के भी नीचे ग्रोथ करता है. इसलिए उनका आप अगर वैल्यूएशन देखो, आपको लगेगा इट इज़ वेरी चीप कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ आवास, आधार, होम फर्स्ट, एप्टस. ये सब के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन आपको लगेगा इट इज़ वेरी चीप. तो उसका तो रीज़न इज बिकॉज द ग्रोथ इज़ वेरी लेस, द वैल्यूएशन इज़ वेरी चीप. अभी यहाँ पे आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डीप डाइव एंड देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक फॉर देम एज वेल. क्योंकि ये कंपनी में अभी कंपनी का मैनेजमेंट हैज बीन चेंज, एंड जो नया मैनेजमेंट जो है दे आर वेरी बुलिश ऑन द अपकमिंग फ्यूचर. सो अभी कंपनी का मार्केट कैप देखो, 2600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है. यहाँ पे वी कैन नॉट लुक एट पी रेशियो. प्राइस टू बुक इज द राइट मेट्रिक टू एनालाइज एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स. तो 0.7 टाइम्स का प्राइस टू बुक है. तो आपको लगेगा कि इट इज़ वेरी चीप. इट इज़ करेक्ट, क्योंकि चीप है बिकॉज ग्रोथ कम है. आप इनका अगर ग्रोथ भी देखो, कंपेयरिंग टू द लाइक्स ऑफ देयर पीएस लाइक इंडिया शेल्टर एंड सब, इनका खाली 8% का ग्रोथ आया है. ठीक है. एंड पैट में भी खाली 3% के आसपास का ग्रोथ आया है. वेरएज उनके कॉम्पिटर्स अगर हम देखें, ठीक है, द लाइक्स ऑफ बजाज हाउसिंग, आधार हाउसिंग हो गया, एप्टस हो गया, ये सबको 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स क्यों इतना प्राइस टू बुक मिलता है? बिकॉज दे आर ग्रोइंग बाई 20 25 30% का ग्रोथ आता है सब में. ठीक है. तो इसलिए चीप है, इसलिए हमें देखना नहीं है कि चीप है क्योंकि ग्रोथ कम है, इसलिए द वैल्यूएशन आर लुकिंग वेरी वेरी लेस. आप देखो कंपनी एल आई सी हाउसिंग हो गया, ठीक है, उनका भी वैल्यूएशन चीप है क्योंकि वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है. देखो इनका ग्रोथ अगर देखे, इट इज जस्ट 3%. ठीक है. उनका एयूएम का भी ग्रोथ देखो 6-7% है. कैनफिन होम करके भी कंपनी है. तो दीज आर द कंपनी जहाँ पे वैल्यूएशन आपको सस्ता लग रहा है बिकॉज द ग्रोथ इज वेरी लेस. सो प्रीमियम अगर मार्केट को पे करना है तो ग्रोथ के पीछे जाएगा. भाई कौन से कंपनी से कोई रिकमेंडेशन नहीं है. लाइक्स ऑफ हो गया आपके इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, ये सब जो कंपनीज है दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट. अभी देख लेते हैं रेपको का अभी क्या चल रहा है. सो इनमें पास्ट में देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो उनका मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है लास्ट 2-3 क्वार्टर पहले भी. Q3 के आसपास, Q3 of FY 25 में उनका मैनेजमेंट भी चेंज हुआ था. उसके पहले भी जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये कंपनी को, आप इनका करंटली अगर आप एसेट क्वालिटी भी देखो, ठीक है, तो जीएनपी एंड सब तो आपको लगेगा 3-4% का जीएनपी इतना हाई क्यों है कंपेयरिंग टू द दूसरे कॉम्पिटिटर्स, होमपर्स, एप्टस, ये सब का खाली 1.5, उसके नीचे 1-1.5% के आसपास. तो इनका पहले एक लेगेसी बुक था, मतलब जो पहले जो जहाँ पे उन्होंने लेंडिंग किया था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो वाले सेगमेंट में वहाँ पे उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, कोई पेमेंट्स नहीं आया, तो इसलिए उनका जो व्हाट वी कैन से द बुक, जो भी उनका जो एयूएम है, वहाँ पे आपको ग्रोथ चला गया, प्रोविजंस बढ़ गए, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया एज एन इम्पैक्ट ऑन द एसेट क्वालिटी. तो जीएनपी एंड एनपीए बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट हैज ऑल्सो राइज्ड. सो अभी इनका अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन 12 स्टेट्स एंड ऑल्सो दे हैव 234 उनके टच पॉइंट्स है. ठीक है. तो मेजरली उनका जो प्रेजेंस है दैट इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो तमिलनाडु में अराउंड 57% जो बुक है दैट कम्स फ्रॉम तमिलनाडु. कर्नाटका कॉन्ट्रीब्यूट टू 12%, महाराष्ट्र में अराउंड 10% के आसपास है, एंड आंध्र प्रदेश अराउंड 6%. तो यहाँ से मतलब 70-80% तो उनका एयूएम या ये जो 4-5 स्टेट है वहाँ से ही आ जाता है. तो दे आर मेजरली मोर फोकस्ड ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अभी अभी इनके अगर देखूँ तो सबसे पहले इनका एयूएम का जो साइज है दैट इज अराउंड 15,000 करोड़. तो द साइज इज डिसेंट. ठीक है. मतलब उतना एक बड़ा भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल एज वेल. ठीक है. तो 15,000 इज अ गुड साइज फॉर अ कंपनी दैट कैन शो रीजनेबल ग्रोथ गोइंग अहेड. ठीक है. तो ये क्वार्टर, दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर उनका वेयर दे हैव क्रॉस्ड अ डिसबर्समेंट अमाउंट ऑफ 1,000 करोड़. ठीक है. ये मिलियंस में लिखा है, तो दे हैव क्रॉस्ड, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 1,000 करोड़. दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर. अब उन्होंने, ऐसा है ना कि कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो चेंज हुआ था. तो सबसे पहले तो Q1 ऑफ FY 25 में, ठीक है, एक साल पहले, वन वन लास्ट अगर हम देखो 5 क्वार्टर्स पहले अगर हम जाए, तो उनका जो मैनेजमेंट था उन्होंने बोला था, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया था कि हमारा ये साल में इतना डिसबर्समेंट होएगा, ग्रोथ आएगा डबल डिजिट में, एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा, रिटर्न रेशियोज सब बढ़ेगा. ठीक है.
सो पहला क्वार्टर में बोला ऐसा, क्वार्टर टू में हुआ मतलब कुछ ज़्यादा कुछ एग्जीक्यूशन आया नहीं, डिसबर्समेंट में कुछ उतना कुछ ग्रोथ आया नहीं, जो बोला वो उतना हुआ नहीं। तो फिर क्वार्टर थ्री में कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है कि हमारा इतना कुछ होएगा नहीं, वी आर डाउनवर्ड रिवाइजिंग आवर गाइडेंस। तो क्वार्टर थ्री में डाउनवर्ड रिवाइज किया, फिर वो भी क्वार्टर में भी कुछ हुआ नहीं। फिर क्वार्टर फोर में जो अचीव करना था वो बिल्कुल हुआ नहीं। एंड द मैनेजमेंट को अगर पूछा कि कॉन कॉल में कि भाई अगर आप इतना गाइडेंस दे रहे हो तो व्हाई आर यू नॉट एबल टू अचीव, तो कंपनी ने जो मैनेजमेंट था उनका, तो दे टोल्ड कि भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, अभी जो नया बंदा आएगा आप उनको ही पूछना। सो मतलब ऐसे कंपनीज में व्हाट वी कैन से बेसिकली एक ट्रस्ट इशू जैसा हो जाता है कि आप इतना गाइडेंस दे रहे हो पहले भी, आप आपका साइज भी मतलब उतना बड़ा भी नहीं है कि आपको ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है। लाइक्स ऑफ बजाज हाउसिंग हो गया, उनका तो 1 लाख करोड़ का एयूएम का साइज है, उसके ऊपर दे आर ग्रोइंग एट 24%। आपका तो मतलब 15,000 करोड़ भी है, मान मान 15,000 करोड़ हुआ है, उसमें भी आप मतलब 7-8% का ग्रोथ बता रहे हो। तो अभी जो नया जो मैनेजमेंट आया उन्होंने अच्छा खासा गाइडेंस दिया, एंड वो लास्ट क्वार्टर से जब से उनका नया चेंजेस आया, तो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब जो बोल रहा है उतना तो कर ही रहे। So they this quarter they crossed 1,000 crores worth of disbursement, फर्स्ट क्वार्टर था। तो डिसबर्समेंट में ग्रोथ वाज अराउंड 23%, विच इज़ वेरी गुड अगर हम देखें तो। इनका पैट में डिग्रोथ आया क्योंकि उनका एक मेजर रीजन था कि दे हैव क्रॉस्ड 25 years ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो 25 साल हुआ, तो इसलिए उन्होंने जो भी एम्प्लॉयज जो थे उनके लिए मतलब थोड़े गिफ्ट्स एंड सब दिए थे दिस टाइम। तो इसलिए उनका खर्चा बढ़ गया, अभी खर्चा बढ़ गया और इनकम तो उतना बढ़ा नहीं, तो आपका आपका बॉटम लाइन में इम्पैक्ट हो गया, तो पैट में डिग्रोथ आ गया ऑन अ वाई वाई बेसिस, क्योंकि लास्ट ईयर तो उतना खर्चा नहीं था, राइट। तो पैट वाज डाउन अराउंड 5%। तो मेजर एक ही रीजन था कि दिस वाज देयर 25th ईयर ऑफ ऑपरेशंस, इसलिए वो सब एम्प्लॉयज को गिफ्ट एंड सब दिया, बेनिफिट्स दिए, तो वहाँ पे खर्चा बढ़ गया। उसके बाद इफ आई लुक एट देयर लोन बुक, एज आई टोल्ड 1,50,000 1 लाख क्या 15,000 करोड़ का लोन बुक का साइज है। लास्ट ईयर ऑन अ वाई वाई बेसिस इट वाज 13,900। तो ग्रोथ कितना आ गया, 8% के आसपास का आपका लोन बुक का ग्रोथ आ गया। सो ग्रोथ इज वेरी लेस अगर देखूँ तो। उनका गाइडेंस क्या है दिस ईयर FY25 में, FY26 में दे वांट टू एग्जिट दिस ईयर एट अराउंड 16,200 करोड़ ऑफ AUM। तो 16,200 वर्सेज लास्ट ईयर अराउंड 13,400 13,500 करोड़ के आसपास पे एग्जिट किया था। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 12% ऑन वाई। तो एटलीस्ट अभी एक ये अच्छा है कि वो थोड़ा डबल डिजिट में तो जा रहा है, ठीक है। मतलब 8%, 5% से अच्छा ग्रोथ इज 12%, ठीक है। अभी भी मतलब इट इज नॉट अ गुड बेट अगर हम 7-8 प्लेयर अगर निकाले, ठीक है, ये स्पेस में इंडिया शेल्टर, आवास, आधार, ये सब में से उनका ग्रोथ तो आपको कम ही लगा, क्योंकि ये थोड़ा टर्न अराउंड जैसा स्टोरी है। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर देम टू द पीयर्स लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस। आप ये देखो, और एक कंपनी इज सम्मान कैपिटल करके, ठीक है। वहाँ पे भी टर्न अराउंड चल रहा है, ठीक है। उनका भी लेगेसी बुक कम हो रहा है, ग्रोथ उनका भी अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट एक उनका लेगेसी बुक है, एक उनका ग्रोथ एयूएम है। ग्रोथ एयूएम इज ग्रोइंग अराउंड 30% के आसपास, एंड लेगेसी बुक वाला वो कट डाउन कर रहा है, रिकवरीज अच्छा खासा आ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट उनका कम है। तो वो भी देखना पड़ेगा। आई विल कवर सम्मान कैपिटल एज वेल इन द कमिंग वीडियो। सो 8% का उनका लोन बुक का ग्रोथ आया। अभी उनका दो सेगमेंट है, राइट। उनका एक हो गया आपका होम लोन एंड द होम इक्विटी, बेसिकली लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो 71% जो बुक आता है दैट कम्स फ्रॉम होम लोन, द रिमेनिंग 29% इज अराउंड होम लैप वाला सेगमेंट। तो उन्होंने बोला यही मेंटेन रहेगा, तो मतलब प्रोडक्ट मिक्स में भी कोई इतना चेंजेस आ नहीं रहा है। निम्स अगर देखो, निम्स वाज अराउंड 5.4, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। स्प्रेड्स में थोड़ा कम हुआ है अराउंड, ये तो हाफ ईयरली बेसिस है, बट अगर एक बेटर मेट्रिक देखो तो इट वुड बी 3 मंथ्स के बेसिस पे, हाँ। तो निम्स हैव इम्प्रूव्ड अराउंड क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्रॉम 5.4 टू 5.5 हो गया, तो दैट इज गुड। स्प्रेड्स भी इम्प्रूव हुए ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। आरओई एंड आरओए क्यों कम हुआ, बेसिकली एज आई टोल्ड द पैट में डीग्रोथ आया था दिस टाइम, तो आपको ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो गया, मतलब लेवरेज तो छोड़ो, ऑपरेटिंग लेवरेज इज बेसिकली आपका जब पैट में जब ग्रोथ अच्छा होता है, पैट में ग्रोथ इज मोर कंपेयर टू द टॉप लाइन का ग्रोथ, इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ। सो क्वार्टर एंड क्वार्टर देयर वाज अ डी ग्रोथ ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, क्योंकि खर्चा बढ़ गया। खर्चा क्यों बढ़ा, 25 साल उनके खत्म हुए थे विथ ऑपरेशन, इसीलिए उनका खर्चा बढ़ गया, एम्प्लॉय को तो गिफ्ट सब दिए थे। सो उसके बाद इफ आई लुक एट देयर
और ये देखो यहाँ पे खर्चा जो बढ़ गया, ठीक है। एम्प्लॉय का जो कॉस्ट था वो 340 करोड़ के आसपास हो गया, लास्ट ईयर 280 करोड़, मतलब 50-60 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट बढ़ गया। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया उनका, तो कॉस्ट उनका अराउंड 28.4% हो गया, वैसे 26% ऑन वाई वाई बेसिस। तो कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया, इसलिए उनका पैट में डिग्रोथ आ गया। अभी यहाँ पे एसेट क्वालिटी अगर हम देखो, ठीक है। सो इनका एसेट क्वालिटी में, पहले तो आप इनका एसेट क्वालिटी देखो तो इट वाज अराउंड 7-8% हो गया था, ठीक है। अभी इट हैज नाउ कम डाउन टू 3%। एब्सोल्यूट नंबर आप देखो तो आपको खराब ही लगेगा कि 3% इनका है। इंडिया शेल्टर का 1% है, तो इंडिया शेल्टर बेटर होगा। इंडिया शेल्टर इज बेटर, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमें खाली ये एब्सोल्यूट नंबर देख के कंपेयर करना है। अभी अगर होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर का अगर एसेट क्वालिटी 1% से 1.5 हो गया, एंड रेपको का 3% से 2.5 हो गया। एब्सोल्यूट नंबर में अभी भी रेपको का ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर। बट अगर दोनों का ग्रोथ एंड सब अगर सेम आता तो रेपको वुड मेक मोर मनी कंपेयर टू इंडिया शेल्टर। बस खाली उतना ही देखना है, क्योंकि आपको डायरेक्शन देखना है यहाँ पे। ट्रेजेक्टरी और द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पे मतलब क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो दैट इज बैड। एब्सोल्यूट नंबर तो ठीक है, बट जिसका डायरेक्शन आपको देखना है, तो दैट यहाँ पे री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इनका पहले 7% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट था, जी एन पी ए था, 4% हुआ, इट हैज नाउ कम डाउन टू 3.2%। अभी यहाँ पे एन एन पी ए उनका स्पाइक हो गया टू 1.5%। अभी कंपनी को कॉन कॉल में भी पूछा था कि आप जो बोल रहे हो, दे आर टारगेटिंग कि हमारा जी एन पी ए जो है दैट वुड कम डाउन टू अराउंड 2.5% बाई Q4 ऑफ FY 26। अभी अभी अराउंड 3.2% है। तो उनको पूछा था कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि भाई आप कर सकते हो, तो यार वो उन्होंने बोला वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हम लोग कर सकते हैं। 2.5% के आसपास को जीएनपीए पहुंच सकता है, तो दैट इज गुड। तो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अभी वो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको पहले भी गाइडेंस बहुत दिया उन्होंने, कुछ एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है उनका। जो बोलता है उसका थोड़ा रह ही जाता है। तो अभी जो नया मैनेजमेंट आया, दे आर डूइंग अ लिटल बेटर कंपेयर टू द ओल्डर वन। फिर अगर हम उसका क्रेडिट कॉस्ट देखा है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, प्रोविजंस आपको जो करना पड़ता है। मतलब क्या, कि आपको थोड़ा पैसा पहले से साइड पे रखना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर भाग जाता है, अगर अनसिक्योर्ड है, अगर कस्टमर ने एक ईएमआई पे नहीं किया, तो आपको थोड़ा परसेंटेज ऑफ थोड़ा पैसा साइड पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट यूजुअली इट इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। मतलब आपका पीपॉप जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आता है आपका क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन, और उसके बाद आता है आपका पैट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, पीबीटी। तो अभी यहाँ पे उनका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव कैसे है? अभी यहाँ पे इनके कंपनीज के राइट बैक सारे, मतलब क्या राइट बैक, बेसिकली जो भी उन्होंने पैसा दिया था, ठीक है। अभी वो कस्टमर तो पे नहीं कर रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो उनको वो एनपीए हो गया, दे उनका सब स्टैंडर्ड एसेट में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल एसेट हो गया। तो मतलब 2-3 साल हो गया, अभी तक कोई पेमेंट का ठिकाना है। फिर सडनली थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े टाइम बाद जो कस्टमर है, उनको समझ लो कि उनको द पेमेंट्स उनके टाइम पे आने लगे, उनको कुछ लॉटरी लग गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। उनका अगर बिजनेस खराब चल रहा था, वो अच्छा चलने लगा, तो वो ईएमआई पे करने लगा, तो उसके जो प्रीवियस ईएमआई थे वो भी पे करने लगा। तो क्या करता है कंपनी, जो उसने पैसा पहले से साइड पे रखा था, तो अगर 90 डेज ओवर ड्यू होता है, 180 डेज, 120, 150, मतलब बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इतने डे के ओवर ड्यू होता है तो इतना पैसा आपको साइड पे रखना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन के लिए अलग, अनसिक्योर्ड लोन के लिए, बट उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो अभी अगर कस्टमर ईएमआई टाइम पे करने लगा उसका सब, तो यहाँ पे कंपनी बोला कि हम लोग ने तो इसका इतना प्रोविजन करके रखा था पहले से, कि अगर ये पे नहीं कर रहा है तो साइड पे रखा था, बट अभी वो तो पे करने लगा। तो अभी हम लोग ने जो प्रोवाइड करके रखा, उसमें से हम थोड़ा पैसा फिर से हम लोग राइट बैक कर लेते हैं हमारे बुक्स में, ठीक है। तो हमारे इनकम स्टेटमेंट में इट एक्ट्स एज अ कुशन टू इंक्रीज द पैट, इंक्रीज द बॉटम लाइन। तो यहाँ पे इनका -0.1 है, इसलिए इट इज हेल्पिंग देयर पैट टू इंक्रीज, ठीक है। बट इनका खर्चा ये टाइम बहुत बढ़ गया, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं था। सो आप इफ आई लुक एट देयर इनकम स्टेटमेंट भी अगर हम देखूँ ना, इफ आई लुक एट देयर इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे जो नेगेटिव होएगा उनका प्रोविजंस, तो कहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज उनका, ये आप देखो, प्रोविजंस जो है दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या कि जो उनका जो टोटल इनकम है, इट इज सिंपल, खाली ऐड हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर भी अगर हम देखें इट वाज नेगेटिव ओनली क्वार्टर वन में भी, तो इसलिए उनका अच्छा खासा रिकवरी आ रहा है। सम्मान कैपिटल का भी आप देखो, फिर पीएनबी हाउसिंग करके भी एक कंपनी है, उनका भी रिकवरीज अच्छा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी जो पहले पैसा दे रहा था उसमें से अभी अच्छा खासा कस्टमर से वो ईएमआईज जो थे उनके जो पेमेंट्स है दे आर नाउ कमिंग बैक, तो दैट इज हेल्पिंग देम देयर पैट टू ग्रो। अभी यहाँ पे इनको ऑपरेट इनका पैट में ग्रोथ क्यों ना है, एज आई टोल्ड इनका देखो यहाँ पे टोटल इनकम में ग्रोथ आया 4%, एक्सपेंसेस में ग्रोथ आ गया 10%, ठीक है, तो आप प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा कौन सा था उनका, ये देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉय बेनिफिट का जो खर्चा था इट वॉज अप 23% ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड 21% ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो उन्होंने बोला दिस वाज द मेन रीजन मोस्टली, तो क्योंकि उनका प्रोविजंस तो माइनस में, ठीक है, मतलब यहाँ से इट इज तो उल्टा हेल्प कर रहा है उनको टू ग्रो देयर पार्ट। तो ये मेन खर्चा था उनका दिस टाइम, कि इसलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं, एंड पैट में भी डिग्रोथ आया ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो पैट डिग्रो अराउंड 5% ऑन दिस क्वार्टर। एंड ऑल्सो इफ आई लुक एट देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है, सो अभी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है इट इज वेटेड, एक देखो यहाँ पे दो नंबर्स है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बोलना है। अभी वेटेड एवरेज और ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो रेड वाला जो है वो समझ लो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज बेसिकली दैट दैट क्वार्टर में उन्होंने जो पैसा उठाया, ठीक है, फ्रॉम दूसरे बैंक्स दूसरे एनबीएफसी जो भी पैसा उठाया वो कौन से रेट पे उठाया। तो लास्ट क्वार्टर दे वर टेकिंग मनी एट अ रेट ऑफ 8.7%, ये क्वार्टर वो 8.63% के आसपास उठा रहा है, तो दैट इज गुड कि कम हो रहा है। तो रेपो रेट जो कट आ रहा है आरबीआई ने जो कट किया, तो इट इज हेल्पिंग देम टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स। एंड ये वेटेड एवरेज क्या है, अभी तक मतलब टोटल अभी तक जो जितना पैसा उनके 25 साल के ऑपरेशन में जो भी पैसा उन्होंने उठाया उसका ब्लेंडेड सब मिला के हर महीने थोड़ी सेम रेट पे उठाएगा। एक महीने अगर 8.7 पे उठाया, एक महीने 8.4 पे भी उठा सकता है, तो ब्लेंडेड पूरा क्यूमुलेटिव सब 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 पूरे उनके ऑपरेशंस का वो क्या है। तो लास्ट क्वार्टर 8.65 था, वो दिस क्वार्टर इट केम डाउन टू 8.54, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो रहा है। और अगर यील्ड अगर थोड़ा वो रेट पे रहता है तो आपका स्प्रेड्स एंड निम्स जो है दैट कैन इम्प्रूव गोइंग अहेड, तो वैसे देखना पड़ेगा। एंड अगर हम उनका इफ आई लुक एट उनका निम्स एंड स्प्रेड्स जो करेंटली जो यील्ड है, ठीक है, जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दिस क्वार्टर इट वाज अराउंड 12.1%, लास्ट क्वार्टर था 12%। कॉस्ट ऑफ बोरिंग 8.6 है, लास्ट क्वार्टर था 8.7। तो स्प्रेड्स इम्प्रूव्ड अराउंड एक स्प्रेड्स में 3.4% हो गया वर्सेस 3.3। अभी कंपनी का गाइडेंस क्या है कि दे वांट टू, अभी जो इंक्रीमेंटल जो पैसा उठा रहे, ठीक है, उनका अभी हम कॉन कॉल भी देखेंगे क्या हुआ था, कंपनी के कॉन कॉल में भी क्या बोला था। तो जो पैसा उठा रहे इंक्रीमेंटल जो दे आर टेलिंग कि हमारा क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के एंड तक हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट कैन कम डाउन टू 8.45% के आसपास जा सकता है। तो नेट नेट आपका स्प्रेड्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर आपको ये सब टर्म्स समझ नहीं आ रहे हैं, ये यील्ड निम स्प्रेड्स आरओए आरओई एसेट क्वालिटी जीएनपीए डीपीडी बकेट्स, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स बनाया पूरा एक्सक्लूसिवली अगर आपको पूरा लेंडिंग सेक्टर समझना है, ठीक है, मतलब बैंक्स एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स एमएसएमई लेंडर्स, तो सब मतलब बड़े बैंक से लेके एवरी स्मॉल कंपनी दैट इज इनटू लेंडिंग स्पेस में, क्योंकि ये लेंडिंग स्पेस में इट इज़ थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम आपके जो नॉर्मल जो कंपनीज होते हैं। यहाँ पे आपको कैश फ्लो नहीं देखना होता है, यहाँ पे यू हैव टू लुक एट वैल्यूएशन, आप पी रेशियो नहीं देख सकते, यू हैव टू लुक एट प्राइस टू बुक, तो कितना होना चाहिए, पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है, मतलब कौन से कंपनीज इन दैट स्पेस आर लीडिंग द रेस विथ गुड एसेट क्वालिटी। तो ये दिस इज अ लाइफ टाइम आपको मतलब रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, एंड ये आपका पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा टू एनालाइज एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स, ठीक है। तो मतलब वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, क्या करता है, कैसे बैंक पैसा बनाता है, इनकम स्टेटमेंट देखा, बैलेंस शीट देखा, फिर हम लोग ने एक चेकलिस्ट बनाया इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की क्या देखना है मेन फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द कंपनीज। फिर ऑल्सो वी हैव डन P2P एनालिसिस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्पेस हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हो गए, तो ये स्पेस में क्या चल रहा है, कौन कॉल का क्या होता है, कैसे पढ़ना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहाँ से देखना है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर आउट, तो ये सब कवर किया है। तो यू मस्ट रजिस्टर इट, द प्राइस इज 499 एंड द लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी कंपनी का अभी कॉन कॉल भी देखूँ।
सो मैनेजमेंट ने बोला है कि दिस ईयर दे वांट टू एग्जिट Q4 ऑफ FY26, उनको क्रॉस करना है 16,200 करोड़ का AUM। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ 12% ऑन अ लास्ट ईयर का बेसिस पे, अगर देखो वाई बेसिस पे। डिसबर्समेंट्स में वो बोल रहे हैं हमारा 4,000 करोड़ का डिसबर्समेंट, हम 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ पैसा बांटेंगे, ठीक है। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 21% ऑन अ वाई बेसिस। तो डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है पहली बार। अभी तक उनका H1 में दे हैव डिसबर्स्ड अराउंड 1,800 करोड़ के आसपास पैसा डिसबर्स किया है। एंड वो बोल रहे हैं हमारा आगे जाके 2 क्वार्टर में तो दे हैव टू डू रिमेनिंग 2,200 करोड़ के आसपास करना है। उन्होंने बोला हम 2,400 के आसपास भी कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। GNPA दे आर टारगेटिंग लेस देन 2.5%, अभी अराउंड 3.4% के आसपास है। ब्रांचेज में दे आर एडिंग गोइंग टू ऐड अराउंड 14-15 ब्रांचेज, अभी अराउंड 237 234 ब्रांचेज है। वो बोल रहा है इट वुड रीच अराउंड 247 बाय एंड ऑफ FY26। इंक्रीमेंटल यील्ड्स उनके मतलब अभी करंटली जो रेट पे वो नए लोन्स जो डिसबर्स कर रहे हैं वो वहाँ पे का कौन से रेट पे कर रहे हैं, इट वाज अराउंड 10%, लास्ट क्वार्टर अराउंड 10.1% था, तो वो थोड़ा कम हुआ है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड दे आर एक्सपेक्टिंग रिडक्शन अराउंड 10-15 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज गुड। हाँ, एज आई टोल्ड, डिसबर्समेंट्स जो अभी तक अराउंड 1,800 करोड़ के आसपास डिसबर्स किए, वो अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में वो बोल रहे हैं अराउंड अराउंड हम 2,400 करोड़ कर लेंगे, 1,100 प्लस 1,350, तो 2,450 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट करेंगे। 1,800 ऑलरेडी किए, तो मतलब दे आर वेल अबव द टारगेट ऑफ 4,000 करोड़, 4,200 आता है, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा GNPA 2.5 के नीचे हो जाएगा बाय Q4। एंड लॉन्ग टर्म गाइडेंस, ठीक है, मतलब FY28 के लिए चलो, तो मतलब अभी FY26 के एंड तक तो वो बोल रहा है 16,000 करोड़ के आसपास का हमारा AUM। तो 16,000 से 2,200 करोड़ अगर उनको करना है, ठीक है, 2,500 करोड़ इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, मतलब 2 साल में FY27 एंड FY28, करेक्ट। तो 2 साल में 16,200 to 25,000, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 25%। तो ये ग्रोथ तो सिमिलर आ गया कंपेयर टू, इट इज बेटर कंपेयर टू आवास, आधार हाउसिंग हो गया। एप्टस से भी करंटली बेटर है, एप्टस का 22% के आसपास ग्रोथ आया। होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर ये जो 25-30% का गाइडेंस देता है, होम फर्स्ट ने भी गाइडेंस कम कर डाला है, 25% कर डाला, तो इट इज सिमिलर टू ग्रोथ ऑफ होम फर्स्ट। अभी होम फर्स्ट का दे गेट अ वैल्यूएशन, होम फर्स्ट गेट अराउंड 3.5 टाइम प्राइस टू बुक, अभी इनका कितना वैल्यूएशन है, 0.7 टाइम्स। तो गाइडेंस दिया अच्छा है, ठीक है, अभी हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी गाइडेंस दिया था उन्होंने, कुछ अचीव हुआ नहीं है, ठीक है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ AUM, नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एडिशन रेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो अभी जो नया मैनेजमेंट है दे आर डूइंग अ बेटर जॉब कंपेयर टू द प्रीवियस मैनेजमेंट। तो तो ये हो गया उनका कॉन कॉल का बात। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये सेगमेंट में हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है सब कंपनीज का। अभी इनका स्पेसिफिकली हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रैक करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, क्योंकि इनका पहले भी बोला है था कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो आई विल कवर सम्मान कैपिटल एज वेल इन द अपकमिंग वीडियो। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।